पॉलिटी की महत्वपूर्ण वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न यह है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो यह वर्ष था 1952 का। और लोकसभा या यह कहा जाए कि पहला जनरल इलेक्शन भारत में कब हुआ था? तो 1951-52 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? ठीक, तो यह संविधान संशोधन था 86वां। ठीक है। संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया था? ठीक, तो ये आपको बताना है। तो ये है, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, 29वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। ठीक, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी थी? मतलब कि कितने आर्टिकल्स जो है उसमें जोड़े गए थे, ये आपको बताना है। ठीक, तो इसमें जो मदों की संख्या शामिल की गई थी वह थे 18, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसको दी गई है? तो ये है संसद, ऑप्शन बी। अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को, यहाँ पे खाली स्थान है, के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। तो राष्ट्रपति को किसके प्रति जवाबदेह बनाया गया है? तो राष्ट्रपति अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल या वायसराय को दी गई थी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। तो ये थी नेल्ली सेन गुप्ता। नेल्ली सेन गुप्ता जो है वह संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी, ऑप्शन डी। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ठीक, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रियम्बल में अमेंडमेंट करने की बात किस केस के तहत आती है? तो ये है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? तो विदेश और जो राष्ट्रमंडल संबंध है उसका जो पोर्टफोलियो था जवाहरलाल नेहरू के पास ही था। ठीक, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे अपने देश के। साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया था? ठीक है, तो साइमन कमीशन की सिफारिशों को भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था, 1935 में। किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया गया? ठीक है, तो ये था 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी। नए राज्यों के निर्माण या राज्य के नाम से परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है? तो यह अनुसूची है पहली अनुसूची, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जो है संशोधन की आवश्यकता पड़ती है नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौलिक अधिकारों के संबंध में आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या है? आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन डी। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? आपको बताना है कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है किस देश से लिया गया है? तो यह है आयरलैंड, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? तो विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ जो है यूएसए, ऑप्शन सी। कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? ठीक, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का डिसीजन किसके हाथों में होता है? तो यह संसद डिसाइड करती है, ऑप्शन बी। संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है भाग 5, भाग 5 ये होगा। ठीक है, ये
ऑप्शन बी। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो एस्टिमेट कमेटी की बात की जा रही थी, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ऑप्शन सी। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो जनहित याचिका की अवधारणा जो है वो अमेरिका से, यूएस से, ठीक है, ऑप्शन डी। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक, तो वह भारत का नागरिक हो, या पहला स्टेटमेंट सही है। राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां होनी चाहिए? तो राज्य चुनाव आयुक्त के लिए वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है, ठीक, ऑप्शन बी। तो वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल तय करता है कि उसका क्या होगा, ऑप्शन बी। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? तो मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे? तो ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण बताना है आपको, ठीक, तो गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच, ये भी सही है। भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालयों पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया था, ये भी बात सही है। गरीबों को न्याय उनके द्वार पर हो, ये भी बात सही है। तो 1, 2, 3 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो ग्राम न्यायालय निर्देशित होता है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के द्वारा, ठीक है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, ऑप्शन बी। पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ठीक, तो यह अधिनियमित किया गया था 1996, ऑप्शन ए। अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है? तो अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा इन दोनों औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर और राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला शहर, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी, 1954, ऑप्शन बी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान है? ठीक, तो निम्नलिखित में से जो अनुच्छेद है 233 से 237, 233 से 237 अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान है। विनियमित करने से मतलब है रेगुलेट करना। कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन 39 ए, अनुच्छेद 39 ए, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये थी समिति अशोक मेहता समिति, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान है? ठीक, तो यहाँ पे 1992 जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है उसके कंपल्सरी प्रोविजन बताने हैं। ठीक, तो किसी गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का आयोजन, ये सही है। ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, ये भी पॉइंट अनिवार्य पॉइंट है। ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना, ठीक, तो ये जो है ये पॉइंट जो है अनिवार्य में नहीं आता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा केवल 1 और 2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण सेस्टैट मतलब CESTAT का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1982 में, ऑप्शन डी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स का मुख्यालय कहाँ है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय है नई दिल्ली, ऑप्शन डी। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए। परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो परिसीमन आयोग के द्वारा जारी किए गए जो आदेश हैं उनके बारे में सत्य कथन आपको बताना है। वे अंतिम हैं और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो जो परिसीमन आयोग का जो फैसला होता है वो फुल एंड फाइनल होता है
और आप किसी भी अदालत में उसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था? तो राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए। राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार राज्यपाल को है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषताएं हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि लोकपाल की जो स्वीडिश संस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। कार्यपालिका से कार्रवाई की स्वतंत्रता, ये भी सही है। स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति, ये भी पॉइंट सही है। शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था? तो ये है वर्ष 2004। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ठीक, तो यहाँ पे ये जो चारों भाषाएं हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, इन चारों भाषाओं को जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और शास्त्रीय भाषा का प्रयोजन कब से स्टार्ट है? 2004 से। एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 337, जो आर्टिकल 337 है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में जो है वो बात करता है। किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो यह वर्ष था 2017 का। ऑप्शन सी। पौधा, किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो यह बनाया गया था वर्ष 2001 में। ठीक, ऑप्शन बी। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था वर्ष 2017 में। ऑप्शन बी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो यह वर्ष था 1948। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। तो पॉलिटी से संबंधित या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।